नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज़ में। 30 जनवरी को कृषि ग्रामीण विकास बैंकों सहकारी समितियों की कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे सहकारिता मंत्री श्री शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 30 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों की कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम सहकारिता मंत्रालय द्वारा भारतीय सहकारी विभाग निगम NCDC के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ARDB और RCS कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में यह परियोजना पूरे सहकारी इकोसिस्टम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर सहकारिता क्षेत्र के आधुनिकीकरण का दक्षता को बढ़ाएगी। कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ARDB की 1851 इकाइयों को कंप्यूटरीकृत करने और उन्हें एक कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सहकारिता मंत्रालय की यह पहल कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम यानी CAS और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रियाओं को ARDBS में परिचालन दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने का काम करेगी। इसके अलावा इस पहल का उद्देश्य ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना, किसानों को ऋण वितरण में सुविधा प्रदान करना और योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग और असेसमेंट के लिए रियल टाइम डाटा एक्सेस को इनेबल करना है। इस दक्षता से उन छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा जो जमीनी स्तर पर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी पैक्स के माध्यम से ऋण और संबंधित सेवाओं के लिए ARDB से जुड़े हुए हैं। सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख पहलों के अंतर्गत देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स के कंप्यूटरीकरण के साथ उन्हें एक कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ा जा रहा है। पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर CSC के रूप में नाबार्ड ऑनबोर्ड कर डिजिटल सेवाएं शुरू करने में भी सक्षम बनाया जा रहा है। अब तक 50,000 से अधिक पैक्स CSC के रूप में ऑनबोर्ड हो चुके हैं और 30,000 से अधिक ने सेवाएं देना भी शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त सहकारिता मंत्रालय ने एक नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस स्थापित किया जिसमें 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों का डेटा उपलब्ध है और इस डेटाबेस को जल्द ही लॉन्च कर इसे सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीडी न्यूज़।